नहीं पाया, मैंने टाइम से देख लिया होता तो मैं इसको बचा पाती। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, माफ़ करना मुझे। क्या करूँ मैं? अगर मैं ये नेट नहीं लगाऊंगी तो ये मेरा कोई भी पौधा बचेगा नहीं, क्योंकि सब वो उखाड़। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सब? अब बहुत दिनों बाद आज व्लॉग करी हूँ। बीच में थोड़ा सा मेरा एक्चुअली मैं बिजी चल रही थी, मैं ये बोल सकती हूँ कि उस वजह से बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मैं दिखाना चाहती थी, जो मैं करवाना चाहती थी, जो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहती थी, पर बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाया। तो काफ़ी दिनों बाद आज से कोशिश है कि आज से व्लॉगिंग पूरी पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगी। जी, तो बहुत सारी अपडेट्स आपको देनी है जो कि अब आगे रेगुलर वीडियोस में आती रहेंगी आपके पास। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं बाहर का नज़ारा, गर्मी आ चुकी है, फिर भी आज गर्मी नहीं है क्योंकि आज है ठंड। ठंड ही है, लेकिन हल्की-फुल्की, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा ना, आज दिन चढ़िया, तो दिन चढ़ेगा वैसे-वैसे गर्मी होगी। वैसे अभी तो ठंड ही लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं कि जैकेट पहन लूँ। और आप देख रहे हैं जैसे घास इतनी बढ़ गई है। गर्मियों में तो घास बढ़ेगी तो काटना ही पड़ेगा। ठंड में तो फिर भी ये होता है ठंड में तो फिर भी ये होता है कि स्नो गिरेगी तब आपको स्नो साफ करनी है, लेकिन यहाँ घास तो हर हफ्ते 2 हफ्ते में बढ़ी जाती है। तो घास काटते हैं, इसको आज ही करना जरूरी है। और देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल आ गए हैं, कितना सुंदर ये गुलाब का फूल है। देख रहे हैं आप? ये कलर जो है ना गुलाब का, ये मुझे बहुत पसंद है। ये जब खिलेगा ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा। कई सारी कलियां निकल रही हैं। और इधर ये घास देखिए पूरी बढ़ गई है, ये सब साफ करना है। इधर भी देखिए फूल आ रहे हैं। ये कितना अच्छा हो गया है, ये सारा ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये वीड है, इसको निकालना है। और उधर भी फूल आ गए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आ गए, ब्यूटीफुल। ये भी पूरा भर गया है। इधर भी मैं लगाने वाली हूँ। ये कोना मैंने रखा है, इसके यहाँ पर भी थे फूल, लेकिन वो थोड़ा खराब होता था जल्दी, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। दूसरा लगाऊंगी, मैरीगोल्ड जो मैंने खुद से उगाया है। तो चलते हैं, पहले घास कटने की तैयारी करते हैं। वो एक रील देखी थी ना मैंने, किथे किथे चल रहे ऐसे गेहूं काटे, तो वैसे ही मेरा घास काटे। तो चूंकि बाहर कोई कनेक्शन है नहीं, इसलिए मुझे कनेक्शन अंदर से ही लेना पड़ता है। ये वायर काफ़ी लंबी है, इसको मैं अंदर से जोड़ूंगी और उस तरफ से बैकयार्ड से लेके आएंगे हम घास काटो। लॉन मोवर। बैकयार्ड में आ गई हूँ और इधर से लॉक खोला जाए क्योंकि ये है रास्ता, इधर लेके आएंगे और ये रास्ता भी साफ करना है। बहुत काम है भाई बैकयार्ड में भी, जो मैं सिर्फ अभी पानी देने ही आ पाती हूँ। ये देखिए, ये मैं गिलहरी से बचाने के लिए पौधे लगा यहाँ पर, इसको नेट से कवर करती हूँ। ये बेसिकली बर्ड नेट ही है, तो गिलहरी भी वो नहीं आती है इस चक्कर में। लेकिन उसका एक नुकसान देखिए, ये बर्ड बेचारी, ये बर्ड है, इसमें फंस के रह गई। मुझे इतना दुख लग रहा है ना, ये मेरे नेट के कारण जो है ये यहाँ रह गई। अब मैं आई नहीं यहाँ पे कल परसों क्योंकि बारिश हो रही थी, तो फिर इसके कारण मैं देख नहीं पाया। मैंने टाइम से देख लिया होता तो मैं इसको बचा पाती। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, माफ़ करना मुझे। क्या करूँ मैं? अगर मैं ये नेट नहीं लगाऊंगी तो ये मेरा कोई भी पौधा बचेगा नहीं, क्योंकि सब वो उखाड़ के फेंक देते हैं। देखिए, इधर भी लगाया है मैंने, कोई बीज डाला है। और ये टमाटर का, ये देखिए ऑलरेडी उखाड़ रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ। तो उसके कारण जो है मुझे ये लगाना ही पड़ रहा है, उसका नुकसान ये। आई एम रियली सॉरी।
कार को मूव करना पड़ेगा आगे, क्योंकि इधर की घास कटेगी नहीं, इसलिए कार आगे करती हूँ पहले। अभी ठीक हो गया, कार आगे हो गई है, अब कर सकते हैं। तो घास कट गई है, इधर की साइड की मैंने नहीं करी, इसको मैं हाथ से करना पड़ेगा, क्योंकि उधर की साइड और भी ट्यूलिप्स वगैरह के प्लांट्स हैं। तो देखिए घास कट के अच्छी लग रही है, और हमारे पड़ोसी भी कर रहे हैं सफाई, और इधर की बाकी है। ये देखिए फ्रेश घास कटने की स्मेल ही अलग होती है। ये अगर मैं कुछ दिन तक रख लूँ तो ये अपना खाद बन जाएगा, लेकिन देखते हैं, क्योंकि हमें ये सब इतना तो करना आता नहीं है, तो देखते हैं। घास तो कट गई, आपने देखा। अब ये साइड को जैसे ये सब ट्रिम करने के लिए तो चाकू से ही करना पड़ेगा, हालांकि उसके लिए अलग से आता है इक्विपमेंट, उसका हमारा वायर निकल गया है, तो जब तक वायर नहीं ठीक होता तब तक हाथ से ही करना पड़ेगा। उसको जल्दी ही कराऊंगी, वरना मेरी तो बैंड बजने वाली है पूरी गर्मी। कर दिया है, देख रहे हैं वहाँ से, और इतना घास जमा हो गया है। ये थोड़ा इधर का बाकी है, वो मैं फिर किसी दिन टाइम निकाल के करूँगी। तब तक पता चला फिर दोबारा बड़ा हो गया। और ये चिड़िया आ गई है, देखिए कहाँ गई चिड़िया, ये रही। एक्चुअली घास कटने के बाद कीड़े मकोड़े ज़्यादा दिखने लगते हैं ना, इसलिए आ गई है खाने के लिए। ये आई गेस रॉबिन है, रॉबिन, हाय रॉबिन। फाइनली थोड़ा मोड़ा काम तो हुआ है, और अब मैं सोच रही हूँ चलते हूँ वॉलमार्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि वॉलमार्ट जाने के लिए मतलब उसके पीछे कहानी बताती हूँ कि शिखर का है बर्थडे आने वाला है 26 जुलाई को, और स्कूल बंद होने वाला है 25 जून को। तो बर्थडे में हम चाहे लाख सेलिब्रेट करें, लेकिन फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने में जो मज़ा आता है उसकी बात ही अलग है। तो फिर मैंने टीचर से बोला कि क्या हम एक बर्थडे शिखर का स्कूल में सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो मैं हर साल करती हूँ, आपको भी मैं पहले दिखाया था। तो उसकी परमिशन मिल गई है। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाऊँगी, सिर्फ इसके किंडरगार्टन के बर्थडे में मैं गई थी, क्योंकि मे बी वो छोटी क्लास थी, इस वजह से टीचर ने अलाउ किया। लेकिन अब वो ग्रेड 2 में आ चुका है, ग्रेड 2 ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, और ग्रेड 3 में हम कहेंगे कि ग्रेड 3 में आ चुका है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि
कि मुझे परमिशन मिल गई है कि हम गिफ्ट वगैरह भेज सकते हैं और कल ही भेजना है। तो कल भेजना है तो उसके लिए फिर तो गिफ्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ गिफ्ट अभी जाके ले लें, क्योंकि अगर शिखर के आने का वेट करें, आज शिखर की है स्विमिंग क्लास। एक्चुअली स्विमिंग में मैंने उसको एनरोल कराया, मेरा बहुत मन था कि वो स्विमिंग सीखे, क्योंकि हम लोग हर जगह जाते हैं, होटल्स वगैरह में रुकते हैं, वहाँ स्विमिंग की फैसिलिटी होती है, पर हम कल कर नहीं पाते। तो मैं सोच रही हूँ मैं तो क्या सीखूंगी अभी, देखेंगे वो आगे, लेकिन शिखर को तो सिखा ही दूँ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, फिर मैं भी ट्राई करूँगी अगर हो सका तो। लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो करें, कुछ देखूँ तो वो क्या सीखता है, क्या करता है। तो है शिखर की स्विमिंग क्लास है शाम को, उसमें भी आपको शामिल करेंगे। तो इसलिए आज मैंने फिर अभी उतना ही काम किया जितना ज़रूरी था, रिक्वायर्ड था कि घास काट लूँ, इससे पहले पड़ोसी कंप्लेन करना शुरू कर दें। तो मैंने घास काट ली है। अब बाकी जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, वैसे बहुत कुछ है यहाँ पे अभी करने के लिए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि क्या है कि वक्त ही नहीं मिला। वक्त क्यों नहीं मिला वो भी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए चलते हैं वॉलमार्ट और डॉलरामा। थोड़ा उसके जैसे मैंने सोचा था केक भेजने के लिए, तो केक उन्होंने कहा है कि ऐसा केक भेजो कि जिसमें कि आपको कुछ काटना पीटना ना पड़े, वो ऑलरेडी पैक्ड हो और बच्चों को सीधे पकड़ा दे। तो मैं सोच रही हूँ कुछ बलून्स और केक और कुछ गिफ्ट बच्चों के लिए भेज दूँ, क्योंकि शिखर अब बड़ा हो रहा है, उसकी समझ भी बढ़ रही है, तो उसकी भी समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, और उसे भी अच्छा लगता है, मुझे मालूम है, क्योंकि हर बार मैं उसकी खुशी देखती हूँ, पूछती हूँ कैसा लगा, तो बहुत खुश होता है। तो कुछ स्पेशल फील होना चाहिए उसको। तो इसी वजह से मैं चलती हूँ वॉलमार्ट, चलते हैं फटाफट से गिफ्ट उठाते हैं। तो ये गेट भी लॉक कर दिया, ये लॉक करना बेहद ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि आपने पिछली मेरी वीडियोज़ में देखा ही होगा कि सावधान और सतर्क आपको खुद ही रहना पड़ता है। तो चलते हैं फटाफट वॉलमार्ट। जी, तो पानी वानी पी के आ गई हूँ, इसमें आधा घंटा लग गया। थोड़ी देर सुस्ता भी लिए, तो ये सब काम भी बड़ा मेहनत का होता है। तो अब चल रहे हैं वॉलमार्ट फटाफट, फिर चलेंगे, अब चल रहे हैं वॉलमार्ट और फिर चलेंगे डोलरामा, देखते हैं क्या क्या ला सकते हैं। वॉलमार्ट आ गए हैं भाई। वॉलमार्ट नहीं आने पर कमजोरी सी लगने लगती है। ब्रेड, मेलन, बनाना और टमाटर ये हो गया। अब मेनली मुझे शिखर के लिए लेना है, शिखर के स्कूल के लिए लेना है कुछ स्नैक्स वगैरह जो स्कूल के बच्चों के लिए सेफ हो। तो स्कूल सेफ स्नैक्स, तो ये है वो स्नैक्स। अब आप इसमें देख सकते हैं स्कूल सेफ भी लिखा है, स्कूल सेफ। तो यही लेना पड़ेगा, 20 बच्चे हैं, उसके हिसाब से टीचर्स भी हैं, तो यही उठाते हैं। तो 20 बच्चे हैं और ये 8 पीस, इसमें भी 8 पीस है, इसमें भी 8 पीस है, इसमें भी 8 पीस है। तो 8 थ्री ज़ा 8 टाइम्स 3 24। तो ये हो गया केक। केक तो होना ज़रूरी है भाई, स्कूल बर्थडे सेलिब्रेशन में केक तो होना ज़रूरी है, स्कूल से केक। और ये चॉकलेट, क्योंकि ये पीनट फ्री है, तो पीनट्स फ्री है, तो ये ठीक है। चॉकलेट हो गई, अब आएगी गिफ्ट की बारी, इसके बाद गिफ्ट्स और बैलून। और एक ये लूँगी मैं WD-40, ये बहुत ही काम का स्प्रे है, तो इसका मैं क्या करूँगी ये मैं दिखाऊँगी आपको। वर्ड आए हैं तो क्लियरेंस सेक्शन तो देखना जरूरी है, ये पूरा क्लियरेंस सेक्शन है। सब्जी वाला क्लियरेंस सेक्शन तो खाली था, वो मैं देख के आई हूँ। अब इसमें देखते हैं कोई चीज़ मिल जाए। तो शॉपिंग हो गई है ये, अब चलते हैं दूसरी जगह, इसको पहले भरते हैं। वॉलमार्ट का काम डन। थोड़ा भूख लग रही थी तो एक ब्रेड खा लिया मैंने, सुबह ही नाश्ता किया था। तो चलते हैं वॉलमार्ट का काम डन, अब फटाफट डॉलरामा का काम करके आते हैं। आ गए हैं डोलरामा, मेरे ख्याल से पीछे दिख रहा है आपको, ये इधर ग्रीन कलर में, इधर ये। और इर्शिया बैठे खाना दाना चुग रहे, कुड़ियों पे डाले दाना। ये देखिए कितना बढ़िया माहौल है। ये मैं अंदर से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाहर जाऊँगी तो सब उड़ जाएंगे। अच्छा है,
ये निकल रही हूँ तो सारी उड़ के भाग गई हैं। चलो तुम लोग खाओ भैया, मैं डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम हमारी मंजिल तो इधर है। तो मैं आ गई हूँ डॉलरामा के सेक्शन में, देखते हैं इसमें क्या लिया जा सकता है। बलून्स वगैरह तो है ही, और इधर गेम्स हैं, तो 20 गेम्स हों और जेब में भी ठीक हो वही लिया जा सकता है। तो वही देख रही हूँ क्या लें, जो बड़े बच्चे हो रहे हैं उनकी समझ में भी आए, ज़्यादा छोटे बच्चों का भी ना हो। लेट्स सी। तो शॉपिंग हो गई है, अब घर जाके आपको दिखाती हूँ मैंने क्या गिफ्ट खरीदा है। साल में एक बार तो बच्चे का बर्थडे आता है, अब थोड़ा बहुत तो करें कि बच्चे ही खुश हो जाएं, एटलीस्ट याद कर, वो खुद भी याद करेगा कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। तो चलते हैं घर, फिर आपको दिखाएंगे। बहुत देर हो गई भाई, 1 बज गए। घर आ गई हूँ।